मूवी की शुरुआत में हम सासू जो महाराज का मंत्री है और महाराज के भाई स्कार को देखते हैं। सासू स्कार से कहता है तुम सभा में क्यों नहीं आए। स्कार गुस्से में आकर सासू को मारने की कोशिश करता है। तभी यहाँ पर मुफासा आ जाता है जो जंगल का राजा है। तुम सिम्बा के अभिषेक में क्यों नहीं आए, क्योंकि मुफासा का बेटा सिम्बा जंगल का होने वाला राजा है। लेकिन स्कार इससे बिल्कुल भी खुश नहीं है क्योंकि स्कार जंगल का राजा बनना चाहता है। दोनों भाई के बीच बहस होती है और हम सिम्बा को देखते हैं जो बहुत ही प्यारा है। सिम्बा अपने पापा को घुमाने के लिए सुबह उठाता है। दोनों एक ऊंची पहाड़ी पर जाते हैं। मुफासा अपने बेटे को कहता है आने वाला राजा तुम हो। जहाँ तक सूरज की रोशनी है यहाँ तक हमारा राज है। तब सिम्बा काली घाटी के बारे में पूछता है तो मुफासा कहता है तुम वहाँ पर कभी नहीं जाओगे। सिम्बा कहता है राजा तो कहीं भी जा सकता है, लेकिन मुफासा कहता है तुम वहाँ पर कभी नहीं जाओगे। जब दोनों घर वापस जाते हैं तो सिम्बा मजाक में सासू पर अटैक करने की प्रैक्टिस करता है। सिम्बा अपने घर आ जाता है। तब यहाँ पर सिम्बा का चाचा स्कार उसे काली घाटी के बारे में बताता है और कहता है सभी बड़े वहाँ पर जा चुके हैं। तभी सिम्बा तय करता है मैं भी वहाँ पर जाऊंगा। सिम्बा कोई बहाना बनाकर नाला को अपने साथ ले जाता है, लेकिन उनके साथ सासू है। दोनों कैसे भी करके सासू से छुटकारा पा लेते हैं। दोनों पहुंच जाते हैं काली घाटी। यहाँ पर काले पहाड़ और बहुत सारी हड्डियां थी। तभी यहाँ पर लकड़बग्गे आ जाते हैं। दोनों बहुत ही डर जाते हैं। लकड़बग्गे दोनों पर हमला करते हैं। दोनों जैसे भी करके इन लकड़बग्गों से बचते हैं। सभी लकड़बग्गे दोनों को घेर लेते हैं। तभी यहाँ पर मुफासा आ जाता है, दोनों को अपने साथ ले जाता है। रात में लकड़बग्गे के पास स्कार आता है और कहता है मुफासा ने शिकार पर पाबंदी लगा रखी है, क्यों ना हम सभी मिलकर मुफासा को मार डाले और फिर जंगल का राजा मैं और तुम्हारी हर रोज दावत होगी। तुम्हें हर रोज कुछ नया खाने को मिलेगा। अगली सुबह स्कार सिम्बा को एक घाटी में लेकर आता है। यह स्कार की एक चाल है। स्कार कोई बहाना बनाकर यहाँ से चला जाता है। स्कार किसी भी तरीके से सिम्बा को मारना चाहता है। तभी सिम्बा देखता है बहुत सारे भैंसे और लकड़बग्गे उसकी तरफ बढ़ रहे थे। सिम्बा इनसे बचने की कोशिश करता है। तभी यहाँ पर जाजू आ जाता है। मुफासा जैसे भी करके अपने बेटे को बचा लेता है। मुफासा जैसे ही घाटी से बाहर निकलने की कोशिश करता है। मुफासा ऊपर चढ़ने की मदद अपने भाई से मांगता है, लेकिन स्कार मुफासा को नीचे गिरा देता है। इससे मुफासा की मौत हो जाती है। सिम्बा अपने पिता को मरा हुआ पाता है। यहाँ पर स्कार आता है और सिम्बा को कहता है तुम अपने बाबा की मौत का कारण बने, तुम घर जाकर क्या मुंह दिखाओगे। स्कार सिम्बा को यहाँ से भेज देता है, तुम अपने घर कभी मत आना। स्कार सिम्बा के पीछे लकड़बग्गे छोड़ देता है, लेकिन सिम्बा खाई से नीचे गिर जाता है। लकड़बग्गों को लगता है सिम्बा मर चुका है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। स्कार सभी लकड़बग्गों को जंगल में बुला लेता है। स्कार जंगल का राजा बन जाता है और यहाँ सिम्बा अपना घर छोड़कर चला जाता है। सिम्बा रेगिस्तान में बेहोश पड़ा हुआ था। सिम्बा को बेहोश में देखकर यहाँ पर बिब्बा और टिमोन आ जाता है। सिम्बा को होश आ जाता है। तब सिम्बा अपनी सारी कहानी दोनों को बताता है। सिम्बा अपना घर बुला चुका था और अब सिम्बा नई जिंदगी बिब्बा और टिमोन के साथ स्टार्ट होती है। तीनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। तीनों फुल एंजॉय करते हैं और अब सिम्बा बड़ा हो चुका था और एक तरफ लकड़बग्गे और स्कार ने मिलकर सारे जंगल को कब्रिस्तान बना दिया। सारा जंगल सूखा पड़ चुका है। नाला सभी को कहती है हम यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन नाला की माँ कहती है यह हमारी भूमि है, हम यहाँ से नहीं जा सकते। नाला रात को सभी से छिपकर यहाँ से भाग जाती है। नाला बुब्बा पर हमला करती है। तब यहाँ पर सिम्बा आ जाता है। दोनों की लड़ाई होती है और यहाँ पर दोनों की मुलाकात होती है। नाला सिम्बा से कहती है तुम्हें वापस जाना होगा, लेकिन सिम्बा कहता है मैं वापस नहीं जाऊँगा। सिम्बा नाला को जंगल घुमाता है। नाला सिम्बा से कहती है तुम्हें घर वापस जाना होगा, तुम्हारी माँ के लिए, तुम्हारी जन्मभूमि के लिए। लेकिन सिम्बा नाला को जाने से मना कर देता है। नाला सिम्बा को अलविदा बोलकर चली जाती है। रात के टाइम पर एक बड़ा बंदर सिम्बा को उसके बाबा मुफासा से मिलाने के लिए कहता है। सिम्बा बंदर के पीछे पीछे दौड़ता है। सिम्बा पानी में देखता है और आसमान से आवाज़ आती है बेटा मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम जानो तुम कौन हो।
तुम मुफासा के बेटे सिम्बा हो।